जरा सोचिए, एक ऐसी पहाड़ी के बारे में जो इतनी छोटी है कि कुछ ही मिनटों में उसका चक्कर लगाया जा सकता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अहम है कि उसकी तकदीर पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। यरूशलेम में एक ऐसी ही जगह है, एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जिस पर दुनिया के 3 बड़े धर्म अपना दावा करते हैं। तो इस जगह को कई नामों से जाना जाता है और पता है, हर नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। यहूदियों के लिए ये हर हबायत है, तो मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ। ये अलग अलग नाम ही हमें पहली झलक देते हैं कि ये पवित्र जमीन कितनी साझा और साथ ही कितनी ज्यादा विवादित है। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही जगह के इतने सारे नाम, इतने सारे मतलब कैसे हो सकते हैं। खैर, इसे समझने के लिए ना हमें इतिहास की परतों को एक एक करके हटाना होगा, ताकि हम जान सके कि आखिर क्या बात है जो इस जगह को इतना खास और हाँ, इतना विवादित बनाती है। तो चलिए, हमारा ये सफर शुरू होता है एकदम शुरुआत से, मतलब इस पवित्र जगह की सबसे पुरानी परतों से। यहीं पर हमें यहूदी धर्म की गहरी जड़ें मिलती हैं और यहीं से जुड़ी है कहानी 2 महान मंदिरों की। देखिए, बाइबल के मुताबिक कहानी शुरू होती है करीब 3000 साल पहले 957 ईसा पूर्व में, जब राजा सुलेमान ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया था। कहते हैं बहुत ही शानदार इमारत थी ये, लेकिन सदियों बाद 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के लोगों ने इसे तबाह कर दिया, पर आस्था तो बची रही। और फिर 516 ईसा पूर्व में उसी जगह पर दूसरा मंदिर खड़ा किया गया, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं टिक पाया। 70 ईसी में रोमन साम्राज्य ने उसे भी जमींदोज कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन पुराने मंदिरों का एक हिस्सा आज भी खड़ा है। जी हाँ, वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार। ये दूसरे मंदिर की अकेली बची हुई बाहरी दीवार है और आज ये यहूदियों के लिए प्रार्थना की सबसे पवित्र जगह है। ये मानो हजारों साल पुराने इतिहास से एक सीधा जीता जागता कनेक्शन है। इस जगह की कहानी ना हमेशा बदलती रही है। अब देखिए, 7वीं शताब्दी में एक और नया बहुत ही अहम अध्याय जुड़ता है, जब इस्लाम इस ऐतिहासिक जगह पर अपनी पहचान बनाता है। और इसी दौर में बनती हैं वो 2 शानदार इमारतें जो आज यरूशलेम की पहचान बन चुकी हैं। 691 ईस्वी में अपने सुनहरे गुंबद वाला डोम ऑफ द रॉक बनाया गया और फिर 8वीं शताब्दी तक अलग सा मस्जिद भी बनकर तैयार हो गई। इन दोनों ने मिलकर इस पहाड़ी का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। मुसलमानों के लिए तो इस जगह का महत्व खैर वो बहुत ही ज्यादा है। मक्का और मदीना के बाद ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से अपनी मिराज यानी कि अपनी जन्नत की यात्रा शुरू की थी। तो हमने यहूदी और इस्लामी नजरिए से इसका महत्व देखा, लेकिन ये जगह असल में एक ऐसा पॉइंट है जहां 3 बड़े धर्म आके मिलते हैं। ईसाई धर्म के लिए भी ये जगह बहुत खास है, जो इसे आस्था का एक अनोखा चौराहा बना देती है। तो चलिए, अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। यहूदी धर्म के लिए ये सबसे पवित्र जगह है, उन 2 मंदिरों का घर। इस्लाम के लिए ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जहां से पैगंबर ने अपनी यात्रा शुरू की। और ईसाई धर्म के लिए ये वो अहम जगह है जो ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत वाली जगह को आज के समय में संभाला कैसे जाता है, और आखिर क्यों ये जगह लगातार इतने तनाव की वजह बनी रहती है। देखिए, साल 1967 में इस जगह के आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 6 दिन की जंग के बाद इस पूरी पहाड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास आ गया और बस यहीं से यहां का पावर बैलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तब से लेकर आज तक यहां एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बना हुआ है। देखिए, पॉलिटिकल कंट्रोल तो है इजराइल के पास, लेकिन जो धार्मिक मैनेजमेंट है वो एक जॉर्डेनियन ट्रस्ट, जिसे वक्फ कहते हैं, वो देखता है। और यही अजीब सा, कभी कभी तो एक दूसरे के उलट लगने वाला सिस्टम लगातार झगड़े और संघर्ष की जड़ है। और आज के समय में जो ज्यादातर तनाव है ना, उसकी जड़ में है यहां प्रार्थना करने के नियम। सिस्टम यह है कि मुसलमानों को यहां आने और नमाज पढ़ने की इजाजत है, वहीं गैर मुस्लिम लोग यहां आ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना करने की मनाही है। और बस यही एक नियम बार बार टकराव और बड़े बड़े राजनीतिक विवादों की वजह बन जाता है। और ये सब कुछ हमें लाके खड़ा कर देता है उस एक बड़े अनसुलझे सवाल के सामने, जो हमेशा इस जगह के ऊपर मंडराता रहता है कि आखिर कैसे एक ही पवित्र जमीन पर अलग अलग धर्म शांति से एक साथ रह सकते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ इस पहाड़ी का ही नहीं, बल्कि शायद पूरे इलाके का भविष्य तय करेगा।